नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। चुनावी मौसम में बयानबाजियों का दौर भी खूब चलता है, लेकिन बयान जब तक लिमिट में दिए जाएं तो राजनीति से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो अमर्यादित और विवादित बयानों की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसके चलते कई लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ताजा मामला राहुल गांधी का ही ले लीजिए, जिसमें उन्होंने विवादित बयान की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के उस सांसद की, जिसने पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने देश में हड़कंप मचा दिया। टीएमसी सांसद ने बयान देते वक्त अपनी सारी की सारी हदें पार करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पीएम पूरे देश का होता है, किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। अपनी राजनीतिक द्वेष के चलते टीएमसी सांसद अपना आपा खो बैठे और ऑन कैमरा विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या है पूरा मामला और टीएमसी के कौन से सांसद ने विवादित बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया है, ये स्पेशल स्टोरी में आपको विस्तार से बताते हैं। टीएमसी सांसद का विवादित बयान, पीएम मोदी पर बयान से बवाल, ममता बनर्जी के नेता ने पार की हद, बीजेपी ने जमकर बोला हमला। टीएमसी हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई दूसरी विपक्षी पार्टी, चुनावों के दौरान ही नहीं आम दिनों में भी इनके नेताओं के बोल बिगड़ते रहते हैं और अपने साथ ये नेता अपनी पार्टी की भी फजीहत करते नहीं थकते। अब टीएमसी सांसद ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है उससे सियासी बाजार में भूचाल आ गया है। दरअसल अभी हाल ही में तेजस लड़ाकू विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ान भरने पर देश में अलग ही राजनीति शुरू हो चुकी है। इसको लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने आलोचना तक की। इस बीच टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। सांसद के बयान के बाद बवाल मच गया है और भाजपा ने उनको निष्कासित करने की तक मांग कर दी है। पीएम मोदी पर जुबानी हमला करने में टीएमसी सांसद इतना ज्यादा मशरूफ थे कि वो ये भी भूल गए कि वो किसी आम नागरिक नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। टीएमसी सांसद ने क्या कहा? ममता बनर्जी के चहेते और टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने पीएम मोदी पर अमर्यादित और विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। देश में पीएम नरेंद्र मोदी थे तो इसरो का मिशन फेल हो गया। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत पीएम मोदी से मिली तो उनकी फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। क्रिकेटर विराट कोहली ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया तो लगातार 3 साल तक उनका शतक नहीं बना। विश्व कप में लगातार 10 मैच जीतने के बाद भारत हार गया क्योंकि पीएम मोदी स्टेडियम में गए। मुझे डर है कि तेजस क्रैश न हो जाए। यानी टीएमसी सांसद का कहना है कि पीएम तेजस लड़ाकू विमान में सवार हो गए हैं, अब कहीं वो भी जल्द दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। सोचने वाली बात है कि अपने ही देश के पीएम के बारे में इस तरह की ओछी बातें करते हुए टीएमसी सांसद को एक बार भी शर्म नहीं आई और तेजस के क्रैश होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उसमें बैठ गए। ये राजनीति जलन है या फिर कुछ और, ये तो टीएमसी सांसद ही बता सकते हैं। लेकिन टीएमसी सांसद के इस घटिया बयान के बाद सियासत में जरूर भूचाल मचा हुआ है। सांसद को पार्टी से निष्कासित करने तक की मांग की जा रही है। शहजाद पूनावाला ने निष्कासित करने की मांग। टीएमसी सांसद के घटिया बयान के बाद सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए टीएमसी नेता को उनके बयान के लिए उनकी पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। इतना ही नहीं, पूनावाला ने कहा कि ममता बनर्जी, यदि आप में थोड़ी सी भी देशभक्ति और नैतिकता है तो आपको शांतनु सेन को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। शहजाद ने आगे कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी से नफरत करते करते आप लोग भारत की वायु सेना से नफरत करने लगे हैं। आप तेजस के क्रैश होने की कामना करने लगे। सीएम ममता बनर्जी अपने राष्ट्र भक्ति का थोड़ा सा भी अंश है तो शांतनु सेन को पार्टी और सांसद से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। शांतनु कह रहे हैं कि प्लेन ही क्रैश हो जाए।
इससे सेना और वायु सेना दोनों को नुकसान होगा। जो कामना पाकिस्तान और चीन करते होंगे वो ये कर रहे हैं। भाजपा ने विपक्ष की आलोचना। टीएमसी सांसद के बयान के बाद बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। भाजपा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग न केवल पीएम मोदी से नफरत करते हैं बल्कि देश का कल्याण भी नहीं चाहते हैं। देश का भला हो इससे इन लोगों को तकलीफ होती है, इसीलिए ये लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि वो हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था कि प्रधानमंत्री तेजस में उड़ान भर रहे थे, जो एक स्वदेशी उत्पाद है और देश के गौरव का प्रतीक है। लेकिन टीएमसी सांसद को पीएम मोदी से इतनी ज्यादा नफरत है कि वो उनके बयान से भी साफ समझी जा सकती है। कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी पर घटिया बयान के लिए टीएमसी सांसद पर निशाना साधने के साथ ही गौरव भाटिया ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि वो दिन गए जब हमारे सशस्त्र बल बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तत्काल कांग्रेस सरकार अपने लिए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने में व्यस्त थी। भाटिया ने आगे कहा कि दुनिया आज भारत की ताकत का लोहा मानती है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें अपने देश की तरक्की से तकलीफ होती जा रही है। उन लोगों को देश की तरक्की पसंद नहीं आ रही है। टीएमसी ने क्या कहा? टीएमसी सांसद शांतनु के बयान से माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। अपने नेता के बयान पर माफी मांगने की जगह पर टीएमसी उल्टा दोष मढ़ने में बिजी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि तेजस फाइटर प्लेन है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी की नीति तो लोग विरोधी है। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और इसकी हम आलोचना कर रहे हैं। वो यानी पीएम मोदी मेकअप लगाकर तेजस में जा रहे हैं। पीएम मोदी का बुरा इरादा है क्योंकि वो रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस से 25 नवंबर को उड़ान भरी। भारतीय वायु सेना के मुताबिक ये पहली बार है जब किसी भारतीय पीएम ने विमान से उड़ान भरी थी। लेकिन गौरवशाली पलों को टीएमसी सांसद किसी तरह से मजाक बना रहे हैं और अब सभी लोगों के सामने आ गया है। बीजेपी पर आरोप लगाने वाली टीएमसी पार्टी के नेता ये भूल जाते हैं कि उनकी सरकार में क्या क्या हुआ है और वो दोष बीजेपी को दे रहे हैं कि बीजेपी मुद्दे से ध्यान भटकाती जाती है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से टीएमसी नेता ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की हो। इससे पहले खुद टीएमसी पार्टी की कर्ता धर्ता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर चुकी है। दरअसल अभी हाल ही में आईसीसी वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को मिली हार के बाद से एक तरफ जहां क्रिकेट फैंस गमगीन नजर आए तो वहीं राजनीति भी गर्म रही। मैच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूदगी को विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है और भारतीय टीम को मिली शिकस्त को इससे जोड़कर पेश कर रहा है। राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी के लिए पनौती सरीखे शब्द इस्तेमाल करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कुछ इसी अंदाज में हमला बोला था। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप के सभी मैच जीते सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। बंगाल सीएम ने साथ ही ये भी दावा किया कि अगर फाइनल मुकाबला कोलकाता में होता तो भारतीय टीम जरूर जीतती। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ये जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश की क्रिकेट टीम का भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। भगवा त्यागियों का रंग है मगर तुम लोग भोगी हो। टीएमसी सुप्रीमो ने दावा किया कि उनके विरोध की वजह से ही फाइनल मैच में इंडियन क्रिकेट टीम भगवे के बजाय नीली जर्सी में नजर आई। यानी मुखिया से लेकर सांसद नेता सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहना शायद गलत नहीं होगा, लेकिन इस बार टीएमसी नेता के बयान पर टीएमसी क्या एक्शन लेती है ये देखना काफी अहम होगा। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।